मसलों को समझो मुसलमान। ये बहुत बड़ा सुन्नियत में घपला है। सुन्नियत में ये बहुत बड़ा घपला है। या अली बोलने से, या अली लिखने से, या अली लगाने से, अपनी घर में या अली का तोगरा लगाना शियाओं की अलामत नहीं, खुदा की कसम ये सुन्नियों की अलामत है। किसकी अलामत है बोलो? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। और एक बात याद रखो, अपने पीरों का नारा लगाना और अहले बैत का नारा छोड़ देना ये खारिजियों की अलामत है। नालायक बदबख्त, तुझे तेरा पीर तो याद रहा मगर पीरों का पीर याद नहीं रहा। नहीं, सारे पीरों का पीर पीराने पीर, और पीराने पीर का भी पीर मौला अलीउल मुर्तजा है। पीरी मुरीदी शुरू होती है अलीउल मुर्तजा के घर से, विलायत बढ़ती है दरे मौला अली से। अरे कौन है जी अली? जरा ये भी सुनते चलो, जरा ये भी सुनते चलो, कौन है अली और कौन है गौसे पाक। ज़िम्नन अर्ज करके आगे बढ़ता हूं, सुनो। हजरत सैयदुना मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में लिखते हैं और उनसे कोड करते हजरत खाजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। ये जलीलुल कदर बुजुर्ग है खाजी सनाउल्लाह पानीपती। खाजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब अस्सैफुल मलूल में लिखते हैं और वो कोड करते हैं, दलील बनाते हैं किसको? हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं कि अंबियाए इज़ाम के मकामात और रूहानी मरातिब के बाद विलायत का दर्जा शुरू होता है और विलायत में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे ऊंचा दर्जा है खुतबुल इरशाद का। किसका दर्जा है बोलो? ये विलायत का दर्जा है, खुतबुल इरशाद, नबूवत का नहीं, विलायत का। नबूवत के बाद विलायत का शुरू हुई और विलायत के दर्जे में सबसे बड़ा अफजल आला दर्जा है खुतबुल इरशाद। खुतबुल इरशाद के ताल्लुक से हजरत मुजद्दिद अल्फसानी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब कभी अपने वलियों में किसमें, पॉइंट को, बात को गौर करते चलो, आप दीन समझ में आएंगे आपको। अल्लाह ताला जब अपने वलियों में नेमतें तकसीम करना चाहता है तो बराह रास्त हर वली पे नेमत अल्लाह खुद नहीं उतारता। हर वली पे अल्लाह नेमत खुद नहीं उतारता, बल्कि अल्लाह सारी नेमतें खुतबुल इरशाद पर उतारता है। और खुतबुल इरशाद जिसको जितना देना है अपने हाथों से खुद तकसीम फरमाता है। औलिया और खुदा के दरमियान की कड़ी का नाम है खुतबुल इरशाद। और मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया से लेकर मौला अलीउल मुर्तजा के जमाने तक, विलादत तक अल्लाह ने इस मनसब पर, खुतबुल इरशाद के मनसब पर हजरत अलीउल मुर्तजा की रूह को फाइज फरमाया था। मौला अली की रूह इस मर्तबे पर फाइज थी। हजरत आदम की उम्मत के औलिया, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत सुलेमान, हजरत यहया, हजरत जकरिया, हजरत दाऊद, इन सारे औलिया, इन सारे अंबिया की उम्मत के औलिया को जब जब नेमतें मिली मौला अली की रूह पाक के जरिए से तकसीम किया। इस शान के मालिक है मेरे अली। फरमाते जब अलीउल मुर्तजा पैदा हुए तो अल्लाह ने इस मनसब पर मौला अली को फायज कर दिया।
आप फाइज हो गए कुतुबुल इरशाद के मनसब पर। यह विलायत का सबसे बड़ा दर्जा है। फिर फरमाते हजरत अली के फाइज होने के बाद जब आप पर्दा फरमाए तो मौला इमाम हसन इस मर्तबे पर फाइज हुए। फिर मौला इमाम हसन पर्दा फरमाए तो मौला इमाम हुसैन इस मर्तबे पर फाइज हुए कुतुबुल इरशाद के मनसब पर। जब मौला इमाम हुसैन पर्दा कर गए तो फिर मौला ज़ैनुल आबिदीन, फिर मौला इमाम बाखिर, फिर मौला इमाम जाफर सादिक, फिर मौला इमाम मूसा काजिम, फिर इमाम अली रजा, फिर इमाम तखी, फिर इमाम नखी, फिर इमाम जव्वाद इस मनसब पर फाइज हुए। फिर इमाम अस्करी इस मनसब पर फाइज हुए। जब हजरत सय्यदुना इमाम अस्करी पर्दा कर गए, 12 इमाम एक के बाद एक दीगरे इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो अब ये मनसब कौन संभालेगा? तो पता चला हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी फरमाते हैं बगदाद की धरती पर, बगदाद की धरती पर खानदान नबूवत का अजीम सुपूत हजरत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो अल्लाह ने ये मनसब गौसे आजम को अता फरमा दिया। नारे तकबीर।